और इधर चुनावों की तैयारी भी लगातार जारी है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब मंथन करने वाली है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे जेपी नड्डा। तो आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। आगामी चुनावों पर भी नजर रखी जा रही है। तो सीएम योगी समेत यूपी के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं और जेपी नड्डा भी इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। तो बैठक में पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक का नेतृत्व करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती के तौर पर भी समझे जा सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन बीजेपी कर रहा है, खास तौर पर अगर हम यूपी की बात कर ले, यूपी में प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी अब यहां पर कड़ी निगाह रख रही है। जाहिर तौर से देखिए, जो अब ये मंथनों का दौर जारी रहेगा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस रही है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को भी तलब किया गया था उस दरमियान, और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ये मंथन होगा और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर हाल ही में उपचुनाव के भी नतीजे आए। 7 राज्यों के 13 सीटों पर जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें एनडीए को 2 सीटें मिली है। और अब ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव में नतीजा रहा था, वो भी कुछ पक्ष में नहीं रहा था। तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में, जहां ये देखा गया कि अब मोदी को घेरने में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, रोजगार और महंगाई कि अलग अलग रागा लापा जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है। रिपोर्ट देखिए। सच, ये 2 शब्द जितना सरल आसान है, लेकिन इसकी ताकत बेशुमार है। हाँ, सच को थोड़ी देर के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और आज आरबीआई के आंकड़े विपक्ष के झूठ से पर्दा उठा रहे हैं। पर्दा रोजगार नहीं मिलने के झूठे नैरेटिव से, पर्दा वोट पाने के लिए देश को गुमराह करने के, और पर्दा युवाओं के बीच भ्रम फैलाने के। वैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खोलकर रख दी। भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। विपक्ष झूठे नैरेटिव के दम पर भले ही कुछ सीटें बढ़ा ले, लेकिन आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष वोट पाने की खातिर किस हद तक जा सकता है, और अब आंकड़े देखकर विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। दरअसल आरबीआई के मुताबिक बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार दिए गए हैं। अब आंकड़े ऐसे हों तो विपक्ष को बंगले झांकने पड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि झूठे नैरेटिव फैलाने वाले देश के विकास के दुश्मन हैं। आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है।
और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। कहते हैं सच्चाई बनावट के वसूलों से नहीं छिपती है और अब विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खुल रही है। झूठे नैरेटिव से विपक्ष ने लोकसभा में सीटें बढ़ा ली, उपचुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें पा ली, लेकिन आरबीआई के आंकड़े विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की, जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब उनके घर पर बुलडोजर की तैयारी है। दरअसल पीएमसी ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है उनको अवैध निर्माण हटाने के लिए। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। पूजा खेडकर के घर चलेगा बुलडोजर। पूजा खेडकर की मां मनोरमा को पीएमसी का 7 दिन का नोटिस। पूजा की मां मनोरमा खेडकर का पिस्तौल लहराना भारी पड़ गया। पुणे पुलिस ने उनके और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। मतलब अब पूजा की मां और पिता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस वीडियो के सिलसिले में जिस व्यक्ति के साथ ये वाकया हुआ है उस व्यक्ति को हमने ट्रेस किया है, उसको वेरीफाई किया है और अभी वो पुलिस स्टेशन गया है। जो भी अपनी लीगल एफआईआर देगा, कंप्लेंट देगा, वो हम रजिस्टर करेंगे और आगे लीगल एक्शन। यानी आईएएस पूजा खेडकर चौतरफा मुश्किलों में है। पूजा पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। पूजा के माता पिता पर भी केस दर्ज हो गया है। पुणे महानगर पालिका ने 7 दिन के भीतर निर्माण तोड़ने की चेतावनी दी है। यानी अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया तो पूजा के घर बुलडोजर चल सकता है। दरअसल पूजा के माता पिता पर आरोप डराने धमकाने के हैं। एक किसान ने पुणे के पौंड थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। मां मनोरमा और पिता दिलीप पर केस दर्ज हुआ है। इनके अलावा 5 और लोगों पर केस दर्ज कराया गया है।